हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करेंगे नया चैप्टर इंटीग्रेशन एप्लीकेशन एंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इससे पहले आपका एक चैप्टर है जो कि मैं अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये पीजीटी के पर्पज से है। ठीक है, अभी मेरा फोकस सिर्फ टीजीटी वाले स्टूडेंट्स पर है, तो ये वाला चैप्टर मैं अभी स्किप करके चल रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आज से देखते हैं। तो 514 से ये स्टार्टेड है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 6x, इसका हमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो हमें बताना है कि क्या इसमें से ऑप्शन में से आंसर होगा, कौन सी पॉलिनोमियल आएगी, कितने डिग्री वाली पॉलिनोमियल आएगी, साइन एक्स में आएगा, ई की पावर एक्स में आएगा, या कॉस एक्स में आएगा, या टेन एक्स में आएगा आंसर इसका। तो इसको हम कैसे करेंगे, आसान चैप्टर है इंटीग्रेशन बहुत ही। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 6x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर, इस पावर को 6 को मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया और कॉस की पावर 4 अलग कर दिया, तो ये तो टेन स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सेक की पावर 4। ठीक है, सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर अलग अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे इतना पता है कि अगर मैं 10x को कुछ मानूँ और 10x का डिफरेंशिएशन कर दूँ तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी में चला जाता है। तो यहाँ पर तो 2 है, अगर मैं इसको t मान लेती हूँ तो ये तो गायब हो जाएगा बट ये बचेगा। ठीक है, तो मुझे एक और चीज़ पता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो tan स्क्वायर इसको भी लिख दिया 1 + tan स्क्वायर और tan x को मान लिया t, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर डी एक्स तो हमारा डी टी में कन्वर्ट हो गया, ये टी स्क्वायर 1 + t स्क्वायर हो गया। तो ये आया टी स्क्वायर के अंदर इंटू हो जाएगी टी की पावर 2 + टी की पावर 4। इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब इसकी जो पावर है 2 + 1 अपॉन में वही नंबर, +1 अपॉन में वही नंबर है ना। तो यहाँ पर t की जगह पे क्या रख देंगे, 10x रख दिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पॉलिनोमियल कहूँ तो इसमें डिग्री किसकी है, 10 की जो डिग्री, इसकी जो डिग्री है 5 है, 10x की जो डिग्री है वो, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो तो 5 है ना। तो 10x में आ रखा है पूरा का पूरा पॉलिनोमियल और डिग्री 5 है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, साइन x में नहीं है, e की पावर x में नहीं है, cos x में नहीं है, 10x में है और डिग्री 5 है, तो d इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 - cos x की होल पावर 1/7 और 1 + cos x की होल पावर 9/7, 2/7 ये है, 9/7 ये है। तो जब भी मुझे कभी 1 - cos x 1 + cos x दिखाई देता है तो मुझे तो याद है कि 1 - cos x को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, वही cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले, और 1 + cos x को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। तो डायरेक्ट माइनस वाले में 2 sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा, प्लस वाले में 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास 1 - cos x को ये लिख दिया, 1 + cos x को ये लिख दिया, माइनस वाले में साइन आता है, प्लस वाले में cos आता है, इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, पावर 2/7 पावर 9/7, तो 2 की पावर 2/7 2 की पावर 9/7 तो सॉल्व कर लोगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 - 9/7, तो ये हो गया -7/7, या फिर 2 की पावर -1 या फिर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ये भी इंटू कर लो तो कितना, भाई पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4/7 ये कितना हो जाएगा 18/7। ठीक है, तो यहाँ पर साइन की पावर 4/7 आ रही है, कॉस की पावर 18/7, तो साइन और कॉस को इकट्ठा ले लो, जैसे इसमें किया था हमने, ब्रेक करके किया था ना, साइन अपॉन कॉस, जितनी साइन की पावर मिल रही थी उतनी से तो हमने 10 बना दिया था, जो नीचे कॉस की एक्स्ट्रा बच गई थी उसको सेक में कन्वर्ट कर दिया था, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। 4/7 ये ना, 4/7 और 18/7, तो 18/7 को लिख सकते हैं ना 4 + 14/7, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4/7 तो मिल रहा है ना, मतलब साइन की पावर 4/7, नीचे से कॉस की पावर 4/7, तो वो तो मेरा 10 की पावर 4/7 बन जाएगा। नीचे कितना बचेगा, कॉस की पावर 14/7, यानी 2 कितना आया, कॉस स्क्वायर 14/7 मतलब 2 ही तो होगा। ठीक है, तो इस cos स्क्वायर x/2 को हमने सेक स्क्वायर x/2 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा cos स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 12/2 कितना आया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 10x/2 को अगर हम t मान लेंगे, 10x/2 को अगर t मानेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और x/2 का 1/2, तो 1 यहाँ पर 2 है, ये क्या हो गया 1/2। ठीक है, ये सॉरी सेक स्क्वायर x/2 dx, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 2 dt, तो 2 बाहर लिख दिया और dt इधर आ गया, मतलब 2 हमने बाहर लिख दिया, dt इधर आ गया यहाँ पे मतलब को। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, dt इधर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जगह पे 10x की जगह पे लिखा t और उसकी पावर 4/7। ठीक है, और ये तो हमारा dt में कन्वर्ट हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, t की पावर 4/7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 4/7 का t की पावर 4/7 + 1, ये सॉल्व करके कितना आया
11/7, इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख देते हैं, इसे उल्टा करके 11/7 को यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 7/22, है ना। तो ये हुआ हमारा 7/22, 10x की पावर 11/7, और यहाँ से कितना आ गया, फिर ये 2 साथ में चल ही रहा था इनटू में, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रखा है, तो 7/22 से तो बैठेगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया था ना, तो ये 2 नीचे नहीं रहेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये फाइनली आंसर हमारा इतना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो 7/11 t की पावर 4/7 यानी कितना हो रहा है, 11/7 हो रहा है। t का मतलब 10x/2 था, तो उसकी जगह पे हमने 10x/2 रख दिया, तो आंसर हो जाएगा 1/7/11, ठीक है, आंसर हो जाएगा 7/11, 10x/2, 11/7 पावर, ये 7 आएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप चीज़ देख सकते हो कि इसमें हमें क्या दे दिया भाई, पावर n, तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो सारे ऑप्शन मुझे अलग अलग मिलने वाले हैं, n की वैल्यू 1 रखूँ और n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, ये -n है, तो ये दोनों भी अलग, n की वैल्यू 1 इसमें रखूँ तो ये भी अलग ही है, तो चारों ऑप्शन n की वैल्यू 1 पर मुझे अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो मैं n की वैल्यू 1 पुट करके सारे ऑप्शंस को भी बदल लूँगी और क्वेश्चन को भी बदल लूँगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, sec x प्लस 10x, यहाँ पर n पावर था, उसकी जगह मैंने 1 रख दिया, ठीक है। तो sec x प्लस 10x है, तो मैंने sec x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता था sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, वो होता है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर को इधर लेके चले जाओ तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक इंटू 10 क्या हो जाएगा, सेक इंटू 10, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और माइनस सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, इतना आ जाता है। n की वैल्यू 1 रखने पर ऑप्शन में चेक करो कौन सा आंसर हमें 10 माइनस सेक देगा, तो n की वैल्यू 1 रखी जाए, अगर n की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे 10 माइनस सेक नहीं मिल रहा है, यहाँ रखोगे यहाँ पर तो सेक प्लस 10 है, यहाँ रखोगे n की वैल्यू 1, सेक माइनस 10 तो है बट बाहर माइनस है, ठीक है, सेक माइनस 10 ठीक तो है, यही ऑप्शन होगा। देखो क्या है जो हमारा सी ऑप्शन है, 1/n दे रखा है और सेक एक्स माइनस 10x की होल पावर n दे रखी है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस सेक एक्स माइनस 10x, या फिर इसे कह सकते हो 10x माइनस सेक एक्स, यही हमारा आंसर आ रहा था 10x माइनस सेक एक्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, इसका हमने इंटीग्रेशन करके आंसर बताना है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये उसने दे रखा है 2x ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो ये चीज़ हमें बोली है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को अकेला करना होता है, तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो 9 के अपॉन में भी 4 जाएगा, यहाँ से हमने 4 बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर, तो 9/4 को लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a, पहले तो ये आएगा, ठीक है, क्या होता है 1/4 तो एज इट इज रहा, सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2a, 2 इंटू ए का मतलब 3/2 है, लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a ये है x ये है, ठीक है, तो 1/4 2 इंटू 3/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 4 × 12 तो ये हो गया 1/12, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है हमारा 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है इसका आंसर, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है ना, तो मैं अलग से इससे वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। अभी जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं पहले एक साथ इसके करा देती हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगी, अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, ताकि मैं इन क्वेश्चंस को देख सकूँ, टाइम लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इसमें क्या कहा है, हमें निकालना है i1 माइनस 2i2 प्लस i3, i1 ये है, i2 ये है, i3 ये, इसमें एक चीज़ क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर होता है उसे तो प्लस माइनस करने में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो i1 माइनस 2i2 मतलब इसको तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर लो, तो e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ऐसे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं।
ठीक है। तो यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया, ये बन गया। ठीक है, ये चीज़ जो है अगर मैं इसमें +2, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने एक साइड में रख लिया, -2x मैंने एक साइड में रख लिया। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी था और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर भी था। फिर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर दी। तो जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो ये तो हो जाएगा मेरा e की पावर x तो है ही बाहर, इसके अपॉन में ये करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में ये करोगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, e की पावर x है, अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, e की पावर x इंटू में है कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन साथ में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाता है, e की पावर x इंटू fx डायरेक्ट। तो मुझे पता है कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, करके देख लेना, इसका डिफरेंशिएशन -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है और बाहर e की पावर x लिखा हुआ है, ये e की पावर x ही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाता है, e की पावर x इंटू दिस। तो आंसर हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 520 में क्या है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर x/2 माइनस x/2 इन दोनों में दे रखा है। ठीक है, और e की पावर x वाला जो ये क्वेश्चन होता है, ये कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं होता कि इधर तो e की पावर वाला है, इधर 1 हो। दोनों साइड में e की पावर होनी चाहिए। इधर अगर x है तो इधर e की पावर -x होना चाहिए, इधर अगर x है तो e की पावर -x। ये पैटर्न कुछ इसी तरीके से है कि ये इस तरीके से होता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x प्लस e की पावर -x, e की पावर x माइनस e की पावर -x, इस तरीके से होता है पैटर्न। तो नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर वाला हमें खुद मिल जाता है ना। तो उसमें क्या है, उसमें तो यहाँ 1 1 दे रखा है, तो ये पैटर्न हमें ऐसा ही बनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इसमें भी x/2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो e की पावर -x/2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम e की पावर -x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर -x/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो e की पावर ऐसे अलग से लिख देती हूँ, e की पावर x माइनस 1 अपॉन की पावर x प्लस 1 और e की पावर -x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी इंटू इसके साथ होगी तो e की पावर x/2 ही बचेगा, इसकी इंटू इसके साथ होगी e की पावर -x/2, इसी तरीके से इसकी इसके साथ बस नीचे प्लस आ जाएगा, इतना सा अंतर आएगा। तो ये बन गया। अब जैसे ही आप नीचे वाले को t मानोगे तो इसको t मान लिया। ठीक है, इसको अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, -x/2 का करोगे तो माइनस आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे भी आना था, यहाँ पे भी, तो मैंने इकट्ठा बाहर लिख दिया, कुछ नहीं किया, सिंपल डिफरेंशिएशन। dx इज टू dt, मतलब ये वाली चीज़ dx, इसकी वैल्यू तो 2dt हो गई, तो ये आ गया 2 बाहर लिख दिया है, dt इधर हो गया, इसको लिख दिया हमने t। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t की वैल्यू ये मानी थी, t की जगह पे ये रख दिया, आंसर हो जाएगा 2 log x/2, 2 log e की पावर x/2 प्लस e की पावर -x/2 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इंटीग्रेशन करूंगी नहीं, डिफरेंशिएशन करूंगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मर्जी, अगर आपका इंटीग्रेशन करने का मन करे तो इंटीग्रेशन करना, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है। मतलब अगर आप x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 मिलेगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, ये तो होता ही है। तो मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करके इनमें से कोई ना कोई तो आना ही है, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये मिलना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये भी तो आना चाहिए, 1/x की पावर 4 - 1। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ, मतलब ये चीज़ आप एग्जाम में लगा सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो 1/4 log x की पावर 4 अपॉन दिस है, तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 4 अपॉन दिस, यानी x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, उल्टा हो जाता है ना, तो ये आ गया। अब इस चीज़ का दोबारा करना है, किसका भाई, इसका, तो ये डिनोमिनेटर में है, इसका स्क्वायर ये रहा, ये एज इट इज़, फिर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन -x की पावर 4 एज इट इज़, x की पावर 4 - 1 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचता है और इधर ये बचता है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे x की पावर 4, ये x³ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक x बचेगा, x की पावर 4 - 1, ये एक पावर बचेगी बट नेगेटिव आ रहा है,
जो मैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें नेगेटिव नहीं है, 1/x की पावर 4 - 1 ये तो है बट नेगेटिव नहीं आ रहा है ना, और 1/4 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हुआ। अब इसको चेक करते हैं, 1/4 तो रहेगा ही रहेगा, लॉग इसका डिफ्रेंशिएशन 1/this, 1/ ये लिखोगे यानी ये ऊपर आएगा ये नीचे, तो ये ऊपर ये नीचे, इसकी पावर 8 हो जाएगी, ये हो गया। फिर इसका डिफरेंश x की पावर 4 एज इट इज, x की पावर 4 - 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस x की पावर 4 - 1 और x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। x की पावर 4/this, x की पावर 4/this, तो अब इसकी पूरी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4x³ x की पावर 8 बचेगा, 1/x की पावर 4 x की पावर 8 सॉल्व होके x की पावर 4 बचा नीचे और 4x³ ये, तो इससे ये सॉल्व हो गया, नीचे x बचेगा और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ये आ गया ना, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था वही मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें यही मिल रहा है। तो कभी कभी हम उल्टा भी चलते हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लगाना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से इसे कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है उससे। 522 क्वेश्चन भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 23 में, ठीक है, द एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स ऑफ फंक्शन दिस सच दैट एफ इक्वल टू ई विल बी। तो ये क्या कह रहा है, एंटी डेरिवेटिव ये है, एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब इस चीज़ का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो वो कह क्या रहा है, सच दैट एफ इक्वल टू ई, मतलब ये जो है ये सारे कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू है, ये सब कैपिटल एफ एक्स, मतलब कैपिटल एफ एक्स जो है इनमें से कोई ना कोई एक है, और एफ ई इक्वल टू ई है, तो मुझे इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है ना, तो मैं क्या चेक करूंगी, ये मेरा एफ, अगर मेरा ये एफ एक्स है तो मैं इसमें ई रखूंगी और ई रखने पर ई मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ई रखूंगी, लॉग ई 1 होता है क्योंकि यहाँ बेस भी ई है, 1 log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से माइनस ही मिलेगा, तो नहीं मिला तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इनमें से कोई ना कोई एक एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स इनमें से कोई ना कोई एक है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो मुझे तो कंडीशन दे रखी है, मैं वही अप्लाई करूँगी। ई, अगर मैं यहाँ ई रखूँ, यहाँ ई रखूँ, तो यहाँ अगर मैंने ई रख दिया, log 1 की वैल्यू 0, ठीक है, और log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, log 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। एक मिनट, हमने यहाँ पे ई रखा तो log ई की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0, तो ई इंटू 0 हो गया ये, तो माइनस यहाँ पर ई रखा, यहाँ पर हमने ई रखा, log ई की वैल्यू 1 होती है तो माइनस ई आ गया यहाँ पर, प्लस 2e, तो माइनस ई प्लस 2e कितना हुआ ई, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है अगर ये दोनों ना हुए थे, क्योंकि इनको भी चेक करना है। मैंने यहाँ पर रखा ई, log ई कितना होता है 1, log 1 की वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो गया, माइनस यहाँ पर ई रखा log ई, तो ये भी 0 हो, ये कितना हुआ, log 1 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया, ये हमारा हुआ, सॉरी ये हमारा आएगा e इंटू log ई का मतलब हुआ e, log ई का मतलब हो गया 1, तो माइनस ई माइनस 2e, ये तो माइनस 3e हो जाएगा। यहाँ पर e रखोगे log ई, log 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर e रखोगे तो log e कितना हुआ 1, और x की वैल्यू e प्लस ई, ये 2e दे देगा। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ही ऑप्शन होगा जो हमें e आंसर दे रहा है। बस इतना याद रखना, खुद करके देख लेना थोड़ा सा। log e बेस e पर 1 देता है, जब ये दोनों चीज़ें सेम होती है 1, और इसका अगर फिर से log लगाओगे, इसकी वैल्यू 1 है तो log 1 की वैल्यू 0, बस ये चीज़ इसमें यूज़ हुई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod x माइनस 1 और mod x प्लस 1, ठीक है। तो हमें ये 2 इक्वेशन दी हैं, लेकिन दी किसमें है, मॉड में, जिससे 4 इक्वेशंस बनेगी। तो mod x माइनस 1 अगर है तो mod x, वही इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस x, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो mod x को लिखेंगे कैपिटल X, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी इक्वेशन हमें ये दे रखी है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रखते हैं तो इसकी जगह पे माइनस x आएगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो इसकी जगह पे प्लस x आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 इक्वेशन बन गई। अब इनके हमें क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक। और अगर इसमें y की वैल्यू एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो, y 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से -1, तो मतलब ये वाला पॉइंट होगा। तो ये मैंने लाइन बना दी है, फर्स्ट लाइन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई।
x की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 तो y -1, मतलब ये ही पॉइंट मिल रहा है। और अगर इस वाले में y 0 रखोगे तो x 1 मिल जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसको मिला देंगे, सेकंड बन गई। अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 1 मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ये वाला पॉइंट, तो ये थर्ड लाइन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन की लाइन। x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 1 मिलेगी, मतलब ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन हमारी फोर्थ हो जाती है। और कह रहा है इसका बीच का एरिया हमें निकालना है। इस लाइन और इस लाइन से घिरा हुआ एरिया निकालना था, तो यही तो एरिया बना, इन चारों लाइन से घिरा हुआ। कहने को 2 थी बट 4 है ये लाइन, तो ये हमारा एरिया हो गया। अब मुझे तो पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 ही मिल रहा था, है ना। तो ये क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, 1। तो मुझे सीधा पता है अगर कोई भी ऐसे क्वाड्रिल, ये क्या बन जाएगा, ये तो हमारा, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1, 1 + 1, ये डिस्टेंस हो गई 2, ये भी 1 है, ये भी 1, तो ये भी 2, मतलब फिगर इस तरीके से है, ये भी 2 है, ये भी 2। अगर ये दोनों बराबर है तो ये हमें, ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर बन रहा है तो हम कह सकते हैं उसका एरिया होता है 1/2 डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन। डायगोनल की लेंथ 2 है, डायगोनल की लेंथ 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, हाफ कर दिया, एरिया कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसका एरिया जो हो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इसमें हमें लिमिट जो दे रखी है वो 0 to ∞ दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to ∞ है, x dx/1 + x 1 + x² दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो 1 + x 1 + x², तो जब 1 + x² दिखता है ना, तो x की जगह पे 10 ही ज़्यादातर माना जाता है। तो x की जगह अगर मैं 10 मान लूँ तो 1 + 10², 1 + 10², ठीक है, और x 10 है तो dx कितना आएगा, sec² थीटा d थीटा, तो dx की जगह पे रख दिया sec² थीटा d थीटा, x की जगह पे रखा tan थीटा, 1 + tan थीटा, 1 + tan², 1 + tan² तो sec² होता है, तो इसकी जगह पे sec² से sec² कैंसिल, ये हमारा इतना सा बचा। अब x की जगह अगर 0 रखोगे, लिमिट भी तो इसी के हिसाब से चेंज होती है जिसको हम मानते हैं, तो x की जगह 0 रखोगे तो tan थीटा = 0, तो थीटा 0 ही मिलेगा, क्योंकि tan 0 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इनफाइनाइट रख दें, x की वैल्यू tan थीटा = इनफाइनाइट रख दे, तो इनफाइनाइट तब आता है जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है, तो अपर लिमिट अब π/2। पहले लिमिट x के हिसाब से चल रही थी, जब क्वेश्चन ही हमने थीटा में चेंज कर लिया, तो जिस चीज़ को हमने माना था उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, थीटा में ही अपनी लिमिट्स भी बदल लेंगे, क्योंकि ये डी थीटा होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग सब चलता है, ये x है तो ये x की लिमिट थी, थीटा है तो थीटा की लिमिट्स में बदल गया। तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना सा बचा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बचा। तो 1 + थीटा है यहाँ पर 1 + tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा है, तो नीचे जैसा सेम बना लेंगे, कैसे, 1 + 1 माइनस करके, 1 प्लस कर दिया -1 कर दिया, तो ये क्या हुआ भाई, डिनोमिनेटर में सेम है, 1 प्लस किया 1 माइनस किया, यहीं पे देख लो 1 + -1, इसको साथ में लिया, दिस अपॉन दिस -1 अपॉन दिस, तो ये कितना, दिस अपॉन दिस -1 अपॉन दिस आ गया, ठीक है। तो ये तो मेरा 1 हो गया, इसको देखते हैं क्या करना है, 1 तो 1 हो गया, इसको हमने किया क्या, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा साइन अपॉन कॉस, कॉस इधर जाके मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा हो गया, लिमिट 0 to π/2 जानी ही है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने मान लिया I2 0 से 90 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा = d थीटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अब जब 0 to a ये प्रॉपर्टी है, जब 0 to π/2 है, तो हम क्या, जब भी 0 to π/2 दिखाई दे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 - थीटा, थीटा की जगह पे 90 - थीटा रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ 90 - थीटा रख दूँ तो ये आएगा, यहाँ पे 90 - थीटा रखूँ तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया, यहाँ पर 90 - थीटा रखूँ तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये, मतलब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर चेंज होना भी नहीं चाहिए, तभी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर चेंज ना हो तो, ठीक है। तो I2 = ये भी था, और इस cos 90 - थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, तो I2 = ये भी था और I2 = ये भी है। अगर मैं इनको दोनों को ऐड कर दूँ तो 2i हो जाएगा, 2i = तो यहाँ से कह सकते हैं 2i = इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, और cos थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर भी है, ये नीचे भी है, तो कट जाएगा, ये स्टेप में थोड़ा सा गायब कर दिया,
डिनोमिनेटर तो सेम है ही, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर भी आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नीचे भी, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1d थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ 1d थीटा बचेगा, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो π/2 ही आएगा, और π/2 2i2 के बराबर है, तो π/4 आ जाएगा। मतलब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो π/4 इसका आ गया, तो यहाँ पर आप थीटा की लिमिट रख देना, इसका तो π/4 आ ही गया। ये कितना आएगा, π/2 - 0, यानी π/2 - π/4। सॉल्व करके कितना आएगा, π/4, ठीक है। तो 525 का आंसर हमारा π/4 हो जाएगा।